ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के विशेष दिवस की आप सभी को दिल से शुभकामनाएं देता हूं। हमारे भारतीय वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस की मैं सभी अपने भाई बहनों को विशेष शुभकामनाएं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से देता हूं और आशा करता हूं कि आगे आने वाला समय हम सब के लिए, विशेष फोर्सेस के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। हम सब पिता परमात्मा की याद में रहकर उससे शक्तियां लेकर अपने कार्यों को अच्छे सुचारू ढंग से कर सकें। तो हम आज के दिवस की अगर बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। उस समय अंग्रेज़ों का राज होने की वजह से रॉयल इंडियन एयर फोर्स करके एक नाम था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1950 के बाद से इंडियन एयर फोर्स का एग्जिस्टेंस शुरू हुआ। और आज वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की चौथे नंबर की सबसे बड़ी फोर्स है इंडियन एयर फोर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के बाद एक बड़ा फोर्स है। अगर हम बात करें फोर्स की तो करीब 1700 विमानों के साथ और 1,40,000 हमारे भाई बहनें जो इस विशेष फोर्स में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और दिन रात बड़ी चौकसी के साथ हमारी सीमाओं की, जो हमारे देश की सुरक्षा में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो राफेल और तेजस जैसे बड़े विमान भी हमारे वायुसेना के पास हैं और दिन प्रतिदिन ये स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। तो हम वायुसेना की बात करें तो वायुसेना वायु मार्ग के द्वारा जो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट में एयर स्ट्राइक हुई, वैसे में वायुसेना ये अलग ऑपरेशंस को अंजाम देती है। और जब कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है उसमें एयर के माध्यम से सहयोग करना दूसरे मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस का ये विशेष कार्य होता है। तो अब हम दो बातें इससे हमें समझनी पड़ेंगी। अगर वायु मार्ग की अगर हम बात करें तो ये स्पीड वाला मार्ग है, रुकावटों से मुक्त मार्ग है। और दूसरी बात, अगर अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं हम, तो अस्त्र शस्त्र जैसे जैसे एडवांस होते जाएंगे हमारे, वैसे वैसे हम ज़्यादा स्ट्रांग, शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो अब इन दो बातों को हमें आध्यात्मिक मार्ग में अप्लाई करना है। इस बात को समझना, अपन आध्यात्मिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं आज के विशेष दिवस पर। तो अगर हम हवाई मार्ग की बात करें तो जो फ्यूल उसमें यूज़ होता है एयरक्राफ्ट्स में, वो डबल रिफाइंड फ्यूल यूज़ होता है। ये पेट्रोल डीजल जो हम यूज़ करते हैं, नहीं, रिफाइननेस और रिफाइन होता है फ्यूल, उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ती है एयर में। और जितना लाइट स्थिति होगी, अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें, लाइट स्थिति, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर जिनकी ज़्यादा है, अब जैसे राफेल की हम बात करें तो हमने देखा होगा उसकी उड़ान को किस प्रकार से एकदम क्या क्या करतब हमारे सारे जांबाज सिपाही दिखाते हैं इन एयरक्राफ्ट्स के द्वारा। तो इसी प्रकार से अब मुझे अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है। एक तो मन बुद्धि की जो रिफाइननेस है उसको बढ़ाते जाना है, दिव्य बुद्धि की रिफाइननेस, साथ साथ हल्के होना, लाइट माइट स्थिति, और अपने ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर बहुत आवश्यक है। हम किसी भी परिस्थिति में कैसे भी मोल्ड हो सके, उसके लिए ये सारी शक्तियाँ पिता परमात्मा वर्तमान समय हम सभी को दे रहे हैं। तो हम सभी को इन शक्तियों से संपन्न बनना और अपने आप को शक्तिशाली बना के पिता परमात्मा की याद से आगे बढ़ाते जाना, ये विशेष पुरुषार्थ, विशेष लक्ष्य में करना है। साथ साथ अगर हम अस्त्र शस्त्रों की बात करें
तो पिता परमात्मा हमें विशेष ज्ञान के अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र माना कि मुझे किस परिस्थिति में कौन से नॉलेज की पॉइंट को यूज़ करना है जिसके आधार पर मैं उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। वो परिस्थिति मुझे आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाए। वो मुझे रुकावट पैदा करने के लिए नहीं आई, मुझे अनुभवी बनाकर मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है। इस सोच के साथ मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाना, अपने आप को दिव्य श्रेष्ठ बनाना, ये विशेष मुझे लक्ष्य रखना है। तो उसके लिए वर्तमान समय पिता परमात्मा हमें सारी नॉलेज दे रहे हैं कि अपने सारे बोझ पिता परमात्मा को दे के हल्के होके अपने आप को शक्तिशाली आत्मा बना के अपने मन बुद्धि के व्यर्थ पर कंट्रोल करके कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, अपने ऊपर रूलिंग, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर रूलिंग, ताकि मैं हर परिस्थिति में एडजस्ट हो सकूं, कैसे भी समय पर मन बुद्धि को एकाग्र कर सकूं। एकाग्रता का विषय है। साथ साथ ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित दिव्य गुणों से श्रृंगारी हुई आत्मा और सारे सुरक्षा के साधन अपनाते हुए, देखा होगा आपने पायलट्स को हेलमेट लगा है, सारे सेफ्टी के फीचर्स हैं और हेल्थ वाइज भी उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है। अगर हेल्थ वाइज वो ठीक हैं तो उनको उड़ान भरने को मिलती है। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य की बात है और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य की बात है, क्योंकि इस मास हम ये मेंटल हेल्थ मंथ भी हम मना रहे हैं और अभी आगे आने वाले दिन में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी आने वाला है। तो हम शारीरिक मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से सशक्त बने और इस शक्तिशाली स्थिति के आधार पर हम अपने आप को हर परिस्थिति में एडजस्ट कर सकें, ये विशेष हमें लक्ष्य लेना है इस इंडियन एयरफोर्स डे पर। क्योंकि हमारे जवान तो अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं, लेकिन हमें उनसे प्रेरणाएं लेकर पिता परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करके अपने आप को भी सशक्त बनाना ये समय की डिमांड है। क्योंकि परिस्थितियां डे बाय डे नाजुक होती जा रही हैं, ये डिमांडिंग होती जा रही हैं। अब मुझे अपने आप को सशक्त बनाना, अपनी शक्तियों के आधार पर अपने दिव्य श्रेष्ठ कर्तव्य करना, ये पिता परमात्मा अभी मुझसे चाहते हैं। तो आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप आएँ और समझें कैसे पिता परमात्मा ये विशेष शिक्षाएं हमें दे रहे हैं और अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और इस संपर्क के आधार पर अपने आप को दिव्य शक्तिशाली बनाएं। तो देखें अपने आप को, मैं आत्मा शक्तिशाली स्थिति में विराजमान, मस्तक के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं आत्मा साफ स्वच्छ शांत स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूं। ये कर्मेंद्रियां मेरे यंत्र हैं, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं इनका कंट्रोलर हूं। मैं जब भी जिस भी परिस्थिति में चाहूं, मेरी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के द्वारा मैं अपनी स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकता हूं। और मैं आत्मा सर्व ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित पिता परमात्मा की दिव्य संतान, उसके खजानों की बालक सो मालिक, मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान होकर हर कार्य कर रही हूं। मैं आत्मा हर परिस्थिति में मोल्ड हो सकता हूं, अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूं।
तो विशेष इसी स्मृति के साथ अपने हर कार्य को करें, अपने को दिव्य शक्तिशाली बनाएं। आपका और पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद। ओम शांति।